नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। वक्त है इंडिया टीवी के चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का। अयोध्या में चुनाव से पहले क्या नया रिकॉर्ड बनने वाला है, ये डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएं। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब से ये बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आज आखिरकार अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया है और अमरिंदर सिंह की नई पार्टी का नाम रखा है पंजाब लोक कांग्रेस। पार्टी का पंजीकरण और चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन के पास अप्रूवल के लिए लंबित है और इससे पहले कांग्रेस से नाराज चल रहे अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 7 पेज का इस्तीफा भेजा है। उन्होंने अपने इस्तीफे में कांग्रेस आला कमान की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर चिंता व्यक्त की है। अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को लिखा है कि एक दिन कांग्रेस आला कमान को अपने इस फैसले पर पछतावा होगा। साथ ही 7 पन्नों की अपनी चिट्ठी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के साथ अपने कई साल के जुड़ाव और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पंजाब के हित में किए गए काम का लेखा जोखा भी पेश किया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज मनरेगा मजदूरों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने आज बकाया मजदूरी का भुगतान किया है। धनतेरस के दिन करीब 657 करोड़ से ज्यादा की रकम मनरेगा मजदूरों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। उत्तर प्रदेश में अगस्त से मनरेगा श्रमिकों का भुगतान नहीं किया गया था और मनरेगा मजदूर काफी वक्त से भुगतान की मांग कर रहे थे। अयोध्या में कल दीपोत्सव है और इस वक्त अयोध्या में राम की पैड़ी पर लेजर शो की रिहर्सल्स चल रही हैं और वही तस्वीर भी आपके सामने है। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने अयोध्या की हम दिखा रहे हैं और ये तो सिर्फ अयोध्या में भव्य दिवाली की एक झलक है। पूरी पिक्चर कल दिखेगी जब एक साथ जगमगाएंगे 12 लाख दिए। इस बार अयोध्या में दिवाली खास रहने वाली है। सीएम योगी ने सत्ता में आते ही दीपोत्सव की शुरुआत की थी। दूसरे दीपोत्सव पर जिले का नाम अयोध्या रखा। इस बार के दीपोत्सव पर फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कर दिया गया है। मगर सबसे खास बात सियासी है क्योंकि ये दीपोत्सव यूपी चुनाव से ठीक पहले हो रहा है और स्थापित हो जाते हैं। अयोध्या एक बार फिर भगवान राम की अगवानी के लिए तैयार है। अयोध्या के घाट पर दीपों का अंबार है। अयोध्या 5वें दीपोत्सव के लिए बेकरार है। अयोध्या में इस बार 12 लाख दीप जलाने की तैयारी है। विधानसभा चुनाव से पहले रिकॉर्ड तोड़ने की बारी है। पूर्वी यूपी की सियासत पर अयोध्या हमेशा भारी है। अयोध्या में दीपोत्सव मनाने की शुरुआत 2017 में हुई जब यूपी में बीजेपी की बहुमत की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। तब से यहाँ भव्य दीपोत्सव हर साल होने लगा। 2018 का जो दीपोत्सव था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। हर साल ये दीपोत्सव भव्य होता गया। इस बार इस राम की पैड़ी में 9 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है और पूरे अयोध्या में 12 लाख दिए जलेंगे। राम मंदिर से लेकर जो बाकी मंदिर हैं, जो कुंड हैं, जो मठ हैं, भगवान राम से जुड़े जो स्थान हैं, सब जगह उस दिन रोशनी से जगमगाहट होगी। एक तरह से जैसे त्रेता युग में अयोध्या जब भगवान राम लौटे थे तब जगमगा रही थी, कुछ उसी तरह की जगमगाहट फिर दिखेगी। और इस बार दीपोत्सव के पहले जो फैजाबाद का रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अयोध्या में बहुत सारे काम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने किए हैं और क्योंकि 2017 में अयोध्या की जो 5 विधानसभा सीट हैं सभी सीटों पर बीजेपी जीते थी और ये पूर्वांचल का बहुत बड़ा गढ़ है अयोध्या। पूरे पूर्वांचल में यहाँ से आवाज़ जाती है। 156 सीटें हैं यूपी में पूर्वांचल में, जिनमें से 2017 में बीजेपी ने 118 अपने सहयोगी दलों के साथ जीत ली थी। तो इस बार भी बीजेपी ये परफॉर्मेंस दोहराना चाहती है और अयोध्या से बीजेपी को बहुत उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में भी राम जी उसका बेड़ा पार जरूर कराएंगे। अयोध्या के दूसरे दीपोत्सव में सीएम योगी ने फैजाबाद जिले का ही नाम बदल दिया था। अब पूरा जिला अयोध्या कहलाता है। इस बार फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैंट कर दिया गया है। इस पर बीजेपी का क्या कहना है, पहले ये सुनिए।
अयोध्या का नाम पहले बदला था, अब अयोध्या रेलवे स्टेशन भी बदल दिया गया, उसका नाम भी अयोध्या रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, उसको लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अयोध्या नाम सुनते ही वो पौराणिक नगरी याद आ जाती है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा रहा करते थे। वो नगरी जिसका उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है, वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसमें सरयू नदी के किनारे जो नगरी बसी हुई थी, ये वही नगरी है। दुर्भाग्य से ये मुगल आताताइयों के कारण इसका नाम फैजाबाद हो गया था, लेकिन लंबे समय से जब से देश को आजादी मिली, इसके नामकरण के बदले जाने की अपेक्षा यहाँ के निवासियों को थी, उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने न केवल फैजाबाद का नाम बदल करके वापस अयोध्या करने का काम किया, बल्कि अयोध्या में जो तमाम स्थान हैं जो फैजाबाद के नाम से जाने जा रहे थे, जो मुगल दास्ता के नाम से जाने जा रहे थे, उन्हें वापस, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, हमने वापस अयोध्या के नाम रूप में बदला है। और न केवल नाम बदला है, बल्कि वास्तविकता में आज विकास के कार्यों से पूरी अयोध्या को बदल देने का काम हमने किया है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी रुचि कुमार ने राम की पेड़ी पर दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। वहां अयोध्या के विद्यालयों की छात्राएं इस काम में पूरे लगन से लगी हैं। स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, यानी भगवान श्री राम के 14 साल के वनवास काट के और रावण का वध करके अयोध्या आने में एक ही दिन बचा है और अयोध्या के लोग बहुत आतुर हैं राम का स्वागत करने के लिए। कुछ उसी तरह का नज़ारा आज हमें अयोध्या में दिखाई दे रहा है। दीपोत्सव है, एक दिन बचा है दीपोत्सव, जो भव्य दीपोत्सव अयोध्या में मनता है। जो राम की पेड़ी है ये सजाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर दिया जलाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो पूरी राम की पेड़ी के जितने घाट हैं उसमें अलग अलग संख्या में दिए जलाए जा रहे हैं, सजाया जा रहा है दियों को, कहीं रंगोली लगाई जा रही है, तो कहीं जो छात्र हैं वो कोशिश में हैं कि जल्दी से उनका घाट तैयार हो जाए। ये घाट संख्या 5 है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो दिए लगा रहे हैं। कितने दिए लगाए तुमने? अप्रॉक्स 19,000। 90,000? 19,000। टाइम लगा? ऑलमोस्ट 1 डे। अब इसको कैसे जलाओगे एक साथ? कैसे इसमें हम लोग ऑयल डालेंगे और बाती डाल के उसको जलाएंगे फिर से। इस तरह जैसे इस घाट में आपको तैयारी देखने को मिल रही है। तुमने भी दिए जलाए, आपने कितने दिए लगाए? हाँ मैंने 20,000 लगाए। कितना टाइम लगा? मुश्किल से एक दिन तो आराम से। अच्छा, तेल कब डालेंगे? तेल हम लोग इसमें आज डालेंगे और कल का भी दिन है तो आज हो जाएगा। बताया गया है कि कैसे इसको जलाना है। हाँ, इसमें कि अब एक एक करके सब लोग स्टार्ट करेंगे डालना, तो एक तरीके से पूरी तरह से हो जाएगा। ये दीपोत्सव कह लीजिए पूरे अयोध्या को भव्य विश्व पर एक अच्छी नई पहचान दिलाने के लिए हमारे अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। तो यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है 2017 से हर साल जो दीपोत्सव होता है वो और भव्य होता जाता है, दियों की तादाद बढ़ती जाती है। तो इस बार भी भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। राम की पेड़ी तैयार हो रही है। राम की पेड़ी के पीछे सरयू नदी है जहाँ पर आरती होगी। राम कथा पार्क है जहाँ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण का रूप हेलीकॉप्टर से उतरेगा जिसे पुष्पक विमान का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री आरती उतारेंगे और पूरी अयोध्या दियों से, दीपों से, रोशनी से जगमगाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे त्रेता युग में जब भगवान राम 14 साल का वनवास काट के रावण का वध करके अयोध्या में लौटे थे, तो आज कलयुग में अयोध्या को कुछ उसी तरह की रोशनी से जगमगाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के साथ ही अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की थी। इस आयोजन के आर्किटेक्ट कम मैनेजर साकेत विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति मनोज दीक्षित थे। तब से आज तक 5 साल में आयोजन बहुत विस्तृत हो चुका है, मगर मैकेनिज्म आज तक काम कर रहा है। ये इसके लिए एक मैकेनिज्म बनी हुई है। हर घाट का एक कोऑर्डिनेटर भी है, हर रो का एक कोऑर्डिनेटर है, इन सब का भी एक कोऑर्डिनेटर है और ये सारे कोऑर्डिनेशन में ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक सिंक में रहते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम करीब इसको जलाने में इस वर्ष लगभग 1 घंटा का समय लगेगा लगभग जलाने में, क्योंकि 45 to 50 मिनट्स लग जाता है टिप टू टो तक सारे दियों को जलाकर इकट्ठा करने में, जिससे फोटोग्राफी होती है। तो यही सिंक होता है कि अब धीरे धीरे करते करते मुझे लगता है कि वॉलंटियर्स इतने ट्रेंड हो गए हैं कि उन्हें शायद अपने पहले से ज़्यादा पता है कि उन्हें क्या करना है। पहले साल जितना समय दिए लगाने में लगा था, इस साल उसका आधा समय भी नहीं लगता, क्योंकि नाउ दे नो कि कैसे करना है हर चीज़ को, कैसे इसमें दिए में तेल भरना है, कैसे बाती लगानी है, कैंपर कैसे डालना है और उसके बाद रेडी हो जाना है।
और चूंकि एवरीबडी नोज कि हाँ उनको नीचे से ऊपर तक क्या काम करना है, तो अब केवल उसको एक एग्जीक्यूट करने की समस्या है, उसकी व्यापकता से अब इनको प्रभाव नहीं पड़ता है। जब चीज़ें स्वतः स्फूर्त हो जाती हैं, जब दे आर सेल्फ स्टार्टिंग जिसको कहते हैं हो गया है, तो ये लोगों का उत्सव है। अयोध्या की एक पाठशाला मंदिर में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता मिलते हैं। वो उस दिन को याद करते हैं जब 2017 में 51,000 दीपों के साथ दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी। आज पूरी अयोध्या 12 लाख दीप जलाने को तैयार है। सबसे पहले दीपोत्सव 51,000 दिए जलाकर किया गया। जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था कि उस बार 51,000 दिए भी हम लोगों को बटोरने पड़े थे पूरे प्रदेश से, और इसके बाद आज 5वीं बार इस बार दिव्य भव्य दीपोत्सव 9 लाख दिए प्रज्वलित करने की तैयारी हो चुकी है, और उसमें भी महान उत्साह है लोगों के अंदर। अपरंपार लोग दीपोत्सव को लेकर बहुत ज्यादा रोमांचित हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।